हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी पनीर टिक्का और हरी चटनी की रेसिपी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेस्टोरेंट से भी ये बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पनीर, प्याज, शिमला मिर्च को मैरिनेट करना है। तो 1 कप हमने यहाँ पर दही लिया है, 2 टेबलस्पून बेसन, आप बेसन की जगह सत्तू भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये थोड़ी तीखी वाली है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और नींबू का रस डाल देंगे, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें। और सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए दही में मसालों को अच्छे से मिक्स करें और इसमें कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल को। तो चलिए ऑयल को अच्छे से हमने गर्म कर लिया है पहले से, और इसे हम डाल देंगे दही वाले मिक्सचर में और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। और ध्यान रखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए आप सरसों तेल को यूज़ करें, इसे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पनीर को। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हमने क्यूब्स में कट किया है। और ध्यान रखें जब पनीर को कट करें तो थोड़ी बड़ी साइज़ में कट करें। और इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज और शिमला मिर्च को। हमने प्याज को 4 पार्ट में कट करके इसकी लेयर्स को अलग कर लिया था, और हमने शिमला मिर्च को डाइस में कट कर लिया है। अब हम पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को दही वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए इस प्रोसेस को अच्छे से करें, सभी को अच्छे से मिक्स करें। और जब आप इस तरह से बनाएंगे पनीर टिक्का तो यकीन मानिए ये रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। और देखिए हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रीज में, जिससे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो इसे ढक देते हैं और इसे हम रख देंगे फ्रीज में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम बनाएंगे हरी चटनी, जो पनीर टिक्का के साथ सर्व की जाती है रेस्टोरेंट में। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ 1 पंच धनिया पत्ती, लहसुन की कली, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर ले। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हाफ टी स्पून डाल देंगे नमक, और इसे अब हम पीस लेंगे। और देखिए हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दही। मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाली दही लिया है, ध्यान रखें यहाँ पर दही खट्टी ज़्यादा ना लें। अब हम दही डालकर फिर से एक बार पीस लेंगे। और ये लीजिए रेस्टोरेंट स्टाइल हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए ये रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। और इसे आप किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व करें, ये खाने के टेस्ट को बढ़ा देती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। 1 घंटे हो गई हैं और पनीर, प्याज, शिमला मिर्च बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे सेकेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरह की स्क्यूअर लिया है। तो सबसे पहले हम पनीर डाल देंगे इस तरह से, फिर हम शिमला मिर्च लगाएंगे और फिर हम प्याज लगाएंगे इस तरह से। और इसी प्रोसेस को हम फिर से करेंगे। पनीर लगाएंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे और अब हम प्याज डाल देंगे। ध्यान रखें इसमें हल्की सी थोड़ा सा गैप रखें सारे सब्जियों के बीच में। इसी तरह से हम 3 लेयर लगाएंगे। इससे ज़्यादा आप इसमें लेयर ना लगाएं, वरना इसे जब आप सेकेंगे तो आपको सेकने में प्रॉब्लम आएंगी। और इसी तरह से हमें सभी को बनाकर तैयार करना है। अगर आपके पास इस तरह की स्क्यूअर नहीं है तो आप तवे पर भी इसे लो फ्लेम पर सेक सकते हैं। तवे पर ऑयल डाल दें और इसे आप पलटते हुए सेक लें। देखिए हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। इसे अब हम सेकेंगे। और अब हमें गैस पर इस तरह की जाली रख देनी है और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई रखकर इसे सेकना है। और ध्यान रखें जब आप इसे सेकें तो इस तरह से घुमाते हुए सेकें, जिससे ये चारों तरफ अच्छे से सीखेंगी। देखिए हमने इसे इस तरह से घुमाते हुए इसे सेक लेना है। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सीख गई हैं, चारों तरफ से अच्छे से पक भी गई हैं। तो देखिए हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। और इसी तरह से हमें सभी को बनाना है। तो अगर आप कुछ बातों पर ध्यान रखेंगे तो इससे आपके पनीर टिक्का बहुत अच्छी बनेंगी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होंगी। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई रखें, कभी आप मीडियम कर दें कभी हाई कर दें, और इसी तरह से सेकते हुए तैयार कर लें। मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो एक बार इस तरह से ये पनीर टिक्का की रेसिपी और हरी चटनी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ लच्छे वाली प्याज। ये लीजिए पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको दूसरे प्रोसेस से बताती हूँ कि किस तरह से रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। तो पहले प्याज, पनीर और शिमला मिर्च को डाल देंगे, फिर 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और हाफ टी स्पून डाल देंगे चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस, और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो एक बार इस तरह से इस पनीर टिक्का की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। अब चलते हैं सर्विंग करने के प्रोसेस में, किस तरह से रेस्टोरेंट में इसे सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पनीर टिक्का के साथ हरी चटनी, लच्छे वाले प्याज और नींबू सर्व किया है। तो रेसिपी को ट्राई करें, यकीन मानिए ये रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।